वेलकम टू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। कल कुछ चीजें बता दी थी, स्क्वायर्स कैसे निकाला जाता है, कुछ नंबर्स का 50 से 80 तक, 51 से 80 तक, 31 से 50 तक, 31 टू 50 एंड 51 टू 80 एंड 81 टू 100 तक नंबर्स का कैसे स्क्वायर निकाला जाता है वो बता चुके थे। आज हम बात करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। और उससे पहले बताया था कि दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तीन का कैसे होता है, चार का कैसे होता है, वो हम बता चुके हैं। आज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे कि क्यूब रूट्स को हम जल्दी कैसे आंसर इसका दे पाए। हमको स्कूल वाला मेथड या फिर उसको कहें एकेडमिक मेथड तो आता है, बेसिक्स वो तो आते ही है। एग्जाम में जल्दी कैसे करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको कैसे डील करेंगे, वो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स है। परफेक्ट क्यूब जो नंबर होते हैं उनके क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम आज देखेंगे। एक चीज आप ध्यान रखो कि जैसे वन का क्यूब निकाल रहे हैं तो वन का क्यूब कितना मिल रहा है, वन का क्यूब हमें वन मिल रहा है। वन का क्यूब वन मिल रहा है, टू का क्यूब एट मिल रहा है। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का तीन बार मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैंने बोला टू का क्यूब तो टू इंटू टू इंटू टू, ये एट आ गया। मैंने बोला कि स्क्वायर में क्या करते थे, किसी नंबर का दो बार मल्टीप्लाई, क्यूब में क्या करेंगे, किसी नंबर का तीन बार मल्टीप्लाई उसी नंबर से। जैसे मैंने तीन का क्यूब बोला तो तीन इंटू तीन इंटू तीन कितना हो गया, 27। तो किसी नंबर का तीन बार मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से उसका क्यूब होता है। पहली बात तो ये। दूसरा कि क्यूब्स जल्दी कैसे फाइंड करेंगे, ये दो चीज हम सीखने वाले हैं। तो इसमें ध्यान से आप देखो, टू का क्यूब जब हम निकाल रहे हैं तो एट आ रहा है, थ्री का क्यूब कर रहे हैं तो 27, यानी कि थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 27। फोर का क्यूब मतलब फोर इंटू फोर कितना, 64। उसके बाद कितना, फाइव इंटू फाइव 125। सिक्स इंटू सिक्स कितना, 216 होता है। सेवन इंटू सेवन ये कितना है, 343। उसके आगे एट इंटू एट कितना होता है, 512, 512 है। नाइन इंटू नाइन कितना होता है, 729। टेन इंटू टेन कितना होता है, ये होता है हमारा 1000। और यहाँ दो भी लिख लो, फिर जब सब लिख ही दिया है तो ये हो गया 8। और वन का वन इंटू वन इंटू वन इक्वल टू यानी कि 1। आप ध्यान से इसमें देखो, जब मैं एक को तीन बार गुणा कर रहा हूँ तो मेरा 1 आ रहा है पीछे यूनिट डिजिट। दो का मल्टीप्लाई करने पर तीन बार 8 आता है, तीन का तीन बार मल्टीप्लिकेशन पर 7 आता है। यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, आप वंस डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, उस बाकी को छोड़। फोर का क्यूब कितना आ रहा है, पीछे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी फोर का क्यूब कर रहे हो यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है। फाइव का तो कितने बार गुणा कर लो पीछे तो 5 हमेशा मिलेगा। सिक्स का भी बता चुका था मैंने, जब आपको साइक्लोसिटी बताई थी, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता रहा था, तो वहां बता रहा था कि आपको पांच और छह का कितनी बार गुणा करो आप, तो हमेशा आपको पीछे यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। कितनी पावर हो जाए, 5 की 6 की, 5 6 और 1 की पावर आप कितनी कर लो, आपको हमेशा पीछे यूनिट डिजिट में वो सेम नंबर मिलेगा। 7 का क्या आ रहा है, 343 क्यूब आ रहा है, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 3। 8 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है क्यूब करने में, 2। और 9 का कितना आ रहा है, 9। और जीरो का तो जीरो आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जब मैं 2 का क्यूब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट 8 मिल रही है, और जब मैं 8 का क्यूब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है। इसका मतलब 2 और 8 का पेयर बनेगा। ध्यान रखो, ऐसे पेयर मतलब ये आपको याद रहेगा कि 2 जब करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 का 2 मिलेगा। आप ध्यान से 3 को देखो, 3 का क्यूब करने में आपको 7 मिल रहा है, और 7 का क्यूब करने में आपको 3 मिल रहा है यूनिट डिजिट में, और एक पेयर हो गया आपका 3 का 7 का। ये दो पेयर आपको मिले। बाकी नंबर्स को आप देखो, 1 का क्यूब करने में यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, 4 का करने पे क्यूब 4 मिलेगा यूनिट डिजिट, 5 का क्यूब करने पे 5 मिलेगा, 6 का करने पे 6 मिलेगा, 8 का 2 बता चुका, 9 का क्यूब करने पे आपको 9 ही मिल रहा है, और जीरो का तो जीरो मिल रहा है।
आप बस ध्यान रखो कि 2 का 8 मिलेगा, 8 का 2 मिलेगा, आपको जो मिलेंगे 2 का क्यूब करोगे 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब करोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, ये है। और 8 का रूट करोगे 2 मिलेगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा। ऐसे ही इसमें बोलोगे 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, 8 और 2 का 8। ये ध्यान रखो आप, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। बाकी जितने नंबर बचे 1 2 3 4, तो कितने नंबर बचे? 6 नंबर बचे, जीरो को इंक्लूड करेंगे हम, तो बाकी 6 ना सेम नंबर मिलेगा आपको पीछे, 1 4 5 6 9 0, सेम ही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। फ्रॉम द अबव टेबल we can conclude that the all cube roots ends with the same number as their corresponding cubes except pair of 3 and 7, 8 and 2, 2 and 8 will end each other. This is one more thing kept in mind. कुछ और भी कहना चाह रहा है कि आपसे ये कुछ ध्यान रखने को बोल। Before solving cube, whenever cube is given, you have to calculate the cube root. ठीक है, you must put a slash. ये बहुत जरूरी है, मैं जो मैथड बताने वाला हूँ उसमें ये पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है कि पुट ए स्लैश बिफोर द लास्ट 3 डिजिट्स। जब आपको क्यूब दिया है और बोला है क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आपको एक ना ऐसे स्लैश बना देना है नंबर के पीछे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के। वहां आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर डिजिट्स कितने दे रखे हैं। आपको बस पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आपको एक स्लैश या फिर इसको आपको बीच में बार बना देना। ठीक है, उसके आगे आपको इसमें लिखा भी है इन मटेरियल ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव टू पुट अ स्लैश। आपको नंबर डिजिट तो देखना ही नहीं, आपको स्लैश लगाना है पीछे से 3 डिजिट छोड़ के। और उसके बाद आपको फाइंड करना है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 24 तो 287,496 का क्यूब रूट फाइंड करने को बोल रहा है। इसको हम भी देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि ये ना 28 74 और 49 कोई नंबर है, इसका क्यूब रूट फाइंड कराना चाह रहा है। पहली बात तो ये देखो कि लास्ट में नंबर कितना है, 6 है। और मैंने बोला था कि 2 को 8 को और 3 को 7 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आए उसका क्यूब रूट में वही नंबर मिलेगा, क्यूब में वही नंबर मिलेगा जो नंबर खुद है। तो इसका मतलब हमको पता लग गया। पहले तो हम क्या करेंगे कि हम एक चीज जानते हैं कि बोला था कि 287,496 इसमें 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ मैंने बार लगाई, यहाँ मैंने मतलब स्लैश लगाई। अब मेरे आंसर का 2 पार्ट होंगे, एक इस बार के इधर वाला मतलब ये स्लैश के इधर वाला और एक इधर वाला। स्लैश के राइट हैंड में जो आंसर का पार्ट होगा वो 6 होगा, है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना 6 मिल रहा है तो पीछे तो 6 मिलेगा। अब आप इस पार्ट को देखो, लेफ्ट हैंड पार्ट, राइट हैंड पार्ट आपने फिल कर लिया, अब लेफ्ट को देखो। आपने 287 को देखो कि 287 किस दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, किस दो नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। आप ना 6 का क्यूब बताओ मेरे को, वो होता है 216, और 7 का क्यूब बताओ वो होता है 343। क्या मेरा 287 जो नंबर है लेफ्ट हैंड पार्ट जो गिवन नंबर का है, क्या वो इन दोनों नंबर के बीच में आता है? हाँ, 216 से बड़ा है 27 और 343 से छोटा है। तो ऐसा केस जब होगा, मतलब ये तो हमेशा क्यूब रूट में होगा ही होगा, तो आप जो छोटा वाला नंबर होगा ना उसको अपने आंसर का राइट हैंड लेफ्ट हैंड पार्ट मान लेंगे। तो इसका आंसर हो गया 66। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 287,496 का जो क्यूब रूट है वो 66 है। सिंपल इतना कहने का मतलब, इसका और कोई मतलब नहीं। हमेशा आप ऐसे दो नंबर्स का क्यूब फाइंड करेंगे जिनके बीच में वो नंबर लाई करता हो, उसके उसके आसपास पड़ते हैं। 287 है, अब किसका क्यूब लाई करेगा इसके आसपास? या तो 6 का क्यूब 216 है, इसके नजदीक होगा, या 7 क्यूब 343, इन दोनों के बीच में ये कहीं लाई करेगा इसका क्यूब रूट, इस नंबर का 287 का, बस। तो ऐसे और हमेशा क्यूब रूट के केस में जो डिजिट छोटी वाली होगी, जो नंबर छोटा वाला होगा उसको लूंगा। 6 छोटा है 7 से, तो मैं 6 को लूंगा। ये कहना चाह रहा है। आगे और क्वेश्चन देखें तो और पता चलेगा।
जैसे बोल रहा है कि 205379 205379 के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। स्क्रीन ये बात करना चाह रहा है कि 205379 मेरे पास कोई नंबर है, इसका मेरे को आप क्यूब रूट निकाल के बताओ। पहले वही कहानी 205 379। स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। टू जीरो फाइव 379, क्या यही नंबर है? तीन सौ उन्यासी, ठीक है, यही नंबर है मेरे पास जिसका मुझे कीबोर्ड फाइंड करना है। 205 379 205 370, इसका मुझे कीबोर्ड फाइंड करना है। मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा? स्लैश फॉर द 3 डिजिट्स, यानी कि 205379 में यहाँ पे एक स्लैश लगा दूंगा। अब 9 को देखो, 9 कब मिलेगा आपको? जब आपका आंसर का, यानी कि जब आपको क्यूब रूट में 9 मिलेगा तो 9 का तो 9 ही आ जाता है ना क्यूब करने पर, तो इसका मतलब हमको आंसर का राइट हैंड पार्ट मिलेगा 9 आएगा। इसको देखो 205, ये किसके क्यूब के बीच में लाई करता है? किन दो नंबर के बीच में? 6 का क्यूब 216, यानी कि इससे तो छोटा हो गया ना, और 5 का क्यूब 125, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है ये 205। हाँ, मैंने बोला था क्यूब रूट के केस में आप छोटा वाला लेंगे, तो बस यहाँ 5 आप लिख दो, तो मेरा आंसर हो गया 59, यानी कि 59 का जो क्यूब है वो 205379। वेरी इजी, आप बहुत आराम से कीबोर्ड निकाल सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। 205 इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आ गया आपका 59। कर चुके ये तो, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आप क्यूब रूट निकालिए 681472 का क्यूब रूट आपको निकालना है। आंसर के दो हिस्से कर दो सीधा, पहले आप ये ऐसे करोगे तो आपका आराम आराम रहेगा। दो का मतलब क्या है? दो किसी का क्यूब है, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 8 होगा क्या? क्योंकि 2 और 8 और 3 7 के में अपोजिट केस था। 2 का पूछ रहे हैं तो आप 8 लिखो, 8 का पूछे तो 2 लिखो। ठीक है, एक पार्ट हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर 681 किसके क्यूब के पास है? 6 का हम देख चुके हैं, 7 का, 8 का क्यूब कितना होता है? वो होता है 512। और 9 का क्यूब कितना होता है? वो होता है 729। क्या इन दोनों के बीच में 681 लाई करता है? हाँ, 512 से बड़ा है, 729 छोटा है, तो कहीं यहाँ होगा 681। और क्यूब रूट का केस है, कौन सा नंबर लेंगे? छोटा वाला, तो 8 लेने के यहाँ। तो मेरा जो क्यूब रूट है वो आंसर हो गया 80। 88 इज द करेक्ट आंसर, एंड 88 इज द क्यूब रूट ऑफ 681472। ये तरीका है क्यूब रूट निकालने का, बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 83, अब मैं इसमें स्लैश नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली सॉल्व करूंगा मैं इसको। 830584 584, पीछे कितना 4 आ रहा है, 4 का मतलब कितना हो गया? 4 ही होगा। बस यहाँ ये कितना है? 729, 7 का क्यूब 9 का क्यूब 729, और 9 और 8 का और 10 का 1000, तो 729 से बड़ा है, और 10 से कितना है? ये छोटा है, यानी ये कहाँ करेगा? 729 कितना होता है? 9 का, हाँ 10 का, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 90। 9 के से आए ना, 94 इज द आंसर। 94 का क्यूब क्या होगा? 830584। ये मेरा आंसर होगा। इसका पूछ रहा है क्यूब रूट, पूछ रहा है 1157625 का। अब 5 दे रखा है, पार्ट कर लो आंसर के दो। 5 5 तो 5 ही देगा ना, ये तो हमेशा 5 ही रहेगा यहाँ, क्योंकि 5 का पावर कितनी कर लो 5 ही मिलेगा। 1157
ये कहाँ लाई कर रहा है? मैंने 11 का क्यूब किया 1331 मिला, और 10 का क्यूब किया, मेरे को यहाँ 1000 मिला। तो एक दो के बीच में लाई कर रहा है। हाँ, ये 1157 ये रहा, 1000 से बड़ा है और 1331 छोटा है, और 10 का क्यूब 1000 और 11 क्यूब 1331। क्यूब रूट का केस है, कौन सा नंबर लेंगे? छोटा वाला। तो 100, यानी कि ये 100 यहाँ ले लेंगे, दोनों को जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा आपका 105। या फिर आप इसको 0 हटाओ, आंसर हो जाएगा आपका 105। यानी 105 का जो क्यूब है वो आपका 1157,625। आप बहुत आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इस बारे में क्या कह रहा है? 3 इससे करे 928 नीचे बचेगा, 14,000 आगे बचेगा, तो 8 आ रहा है, मतलब 2 हो रहा होगा यहाँ पे। एक पार्ट हो गया। 1404 का मतलब क्या है? 11 का क्यूब कितना? 1331। और 12 का क्यूब क्या? 12 12 144, यानी कि सॉरी 1404 है ना। हाँ ठीक है, 11 का 1331 और 12 का कितना हो जाएगा? 12 12 144, और 144 गुणा 12, 1440। और देखो पहले ज्यादा हो जा रहा है, तो 1440 प्लस आ रहा है, 1728 होता है वैसे इसका। तो ये गुणा करो 1728 आएगा, तो कहीं यहाँ पे आएगा ये 1404, तो कहीं यहाँ पे होगा, तो 11 के पास होगा, मतलब फिर हम 11 लेंगे, तो 11 आपने यहाँ रखा, आपका आंसर आ गया 112। यानी आपका जो 1404 928 का जो क्यूब रूट है वो 112 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप चाहे तो उसको बाद में कर सकते हैं, जब आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप इन दो क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले इनको आप कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर्स की, कि स्क्वायर का केस में क्या होता है, क्या है स्क्वायर का मतलब। स्क्वायर को आप ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 1। 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 16। 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 25। 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 36। 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 49। 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 64। 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 81। और 10 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे 100। ध्यान से आप एक ऑब्जर्व करो कि 2 का स्क्वायर करने में मेरे को यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है, ठीक है, और फिर मैंने 8 का स्क्वायर भी किया तो यूनिट डिजिट कितना मिला? 4 मिला। चलो ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 का स्क्वायर करने में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर करने में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 4 का स्क्वायर करने में यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है, और 6 का स्क्वायर करने में कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। 5 की पावर कोई कर लो आपको 5 मिलेगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो आपको 1 मिलेगा, और 9 की पावर आप कुछ भी कर लो आपको, सॉरी 9 की पावर इवन नंबर का होगा आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, 0 तो पावर कुछ भी करा। तो यहाँ पे एक चीज आप देखो, क्या आपको किसी भी स्क्वायर नंबर में क्या आपको 2 मिला? नहीं। क्या आपको स्क्वायर करने पे 3 मिला? क्या आपको स्क्वायर करने पे 7 मिला? नहीं, है ना। 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला, 5 मिला, 1 मिला, एक नंबर को छूट रहा है। क्या आपको स्क्वायर करने पे 8 मिला? नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको कभी भी 2 3 7 8 नहीं मिलेगा यूनिट डिजिट के प्लेस पे। कैन नॉट कम इन ए परफेक्ट स्क्वायर एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर कभी आपको ना 2 3 7 8 नहीं मिल सकता कभी किसी भी स्क्वायर नंबर में। कोई नंबर का आपने स्क्वायर किया या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आपको 2 3 7 8 कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं मिलेगा। आप यहाँ से देख पा रहे हो 2 का यानी 4 मिल रहा, 9 मिल रहा, 6 मिल गया, 5 मिल गया, 9 मिल गया, फिर दोबारा से 4 मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया, लेकिन आपको किसी भी स्क्वायर नंबर में किसी भी डिजिट के स्क्वायर में आपको 2 3 7 8 नहीं मिला। यहाँ से बात क्लियर हो गई। एक और चीज कह रहा है कि हाउएवर इन द स्क्वायर, यहाँ देखो आप, यहाँ यूनिट 4 मिल रही है और यहाँ भी 4 मिल रही है,
8 के स्क्वायर का भी 4 और 2 के स्क्वायर का भी 4। मतलब मैं ये कह पा रहा हूँ कि क्या मेरे लिए 4 आने की दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 के स्क्वायर से, 8 के स्क्वायर से। ठीक, 7 का स्क्वायर किया तो 9 मिला और 3 का स्क्वायर किया तो भी 9 मिला। तो क्या यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि नंबर या तो नंबर के पीछे 3 आ रहा होगा या 7 आ रहा होगा, तभी तो 9 मिल रहा है मेरे को। 1 आने की पॉसिबिलिटी भी वही है, या तो 1 आ रहा होगा नंबर के पीछे यूनिट डिजिट पे, या फिर क्या हो रहा होगा 9 आ रहा होगा यूनिट डिजिट के प्लेस पे, तब आपको 1 मिल रहा होगा। ये है, इसका मतलब आपको क्यूब रूट की बजाय, क्यूब रूट की अपेक्षा स्क्वायर में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटी राइज होगी। इन द केस ऑफ स्क्वायर यू हैव टू पॉसिबिलिटीज। मैं बता चुका हूँ कैसे 2 का स्क्वायर होकर 4 आ सकता है और 8 का स्क्वायर होकर 4 आ सकता है। तो दो नंबर हो सकते हैं, या तो नंबर 8 से एंड हो रहा होगा या नंबर 2 से एंड हो रहा होगा। अब हम वो देखेंगे कि वो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, पॉसिबिलिटी में से भी कैसे बाहर आएंगे, वो हम अब देखेंगे कि कैसे होता है। ये मैं बता दिया कि आपको किसी भी नंबर के पीछे 2 3 7 8 नहीं मिलेगा स्क्वायर होने का, यानी कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 2 3 7 8 नहीं आ सकता यूनिट डिजिट पे। नेवर एंड विद द डिजिट्स 2 3 7 8। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बता दिया मैंने 1 की जगह 1 मतलब लास्ट डिजिट 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 और 9 क्या आ सकता है, 4 आ रही है तो 2 और 8 से आ सकती है, 9 आ रही है तो 3 और 7 से आ सकती है, 6 आ रही है तो 4 6 से आ सकती है, 5 तो 5 ही रहेगा, कितनी पावर कर लो 0 से 0 आएगी। ये बता दिया। आगे सीधा क्वेश्चन फोकस करेंगे, उसको देखेंगे। मेरे से बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 7744 का स्क्वायर रूट मेरे से निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमको, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। हमको क्या करना है, हमारा देखो नंबर है 7744, ये नंबर 4 में एंड हो रहा है, तो 4 में एंड होने के दो केसेस हैं, या तो नंबर के पीछे 2 रहा होगा या 8 रहा होगा, वो मैं वही बता रहा था आपको। ठीक है, यानी कि मेरे को आंसर के दो एक पार्ट मिल गया, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी 2 मिल गई, या तो नंबर 2 से एंड हो रहा होगा और या नंबर आपका 8 से एंड हो रहा होगा। वो भी देख लेंगे कौन सा नंबर हमारा सही है, कौन सा हमारा सही है। तो ठीक है, एक पार्ट मिल गया, आंसर का राइट हैंड पार्ट आपको मिल चुका है, 2 और 8 मिल रहा है, 2 और 8 हो गया। अब ध्यान से देखो, अब आप ना 7700 को देखो, अब आप भूल जाओ, अब आप इसको देखो 7 को, इसके पीछे कितने डिजिट है, 3 है ना। तो आप फोकस करो 7744 पे, इस पर फोकस करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा कोई दो नंबर चुनते हैं जिनके बीच में ये लाई कर रहा होगा, जिनके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 70 का स्क्वायर होगा 4900, और 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400। ठीक है, और अब देखो क्या ये नंबर 7700 जो नंबर है हमारा 7744, क्या है 6400 से बड़ा, इससे 4900 से बड़ा है, हाँ इससे भी बड़ा है। इसका मतलब यहाँ तो इसका स्क्वायर लाई नहीं कर, स्क्वायर रूट लाई नहीं कर सकता। अब 64 क्या है, क्या 9, तो 90 का स्क्वायर कितना हो गया 8100। क्या हमारा 7744 यहाँ कहीं होगा, 6400 से बड़ा होगा और 90 के स्क्वायर यानी 8100 से छोटा होगा, इसका मतलब ठीक है हमारे पास ये वाला केस चलेगा। अब आप चाहे तो इसमें ना दो काम कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूँ। मैं डिफरेंस चेक कर सकता हूँ, स्क्वायर में क्या होगा कि अब 6400 यहाँ है और 8100 यहाँ है। ठीक है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, जिसके नजदीक मेरा नंबर पड़ेगा, इन दोनों में से जिसके नजदीक ये वाला नंबर पड़ रहा होगा, अगर बड़े के पास पड़ेगा 8100 के नजदीक होगा, डिफरेंस इन दोनों का कम आएगा, तो मैं इस वाले केस को लूंगा, और डिफरेंस अगर इन दोनों का कम आएगा तो मैं इस वाले केस को लूंगा, तो मैं छोटे वाले नंबर को लूंगा। अब 6400 और इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से आप देखो कि 8 का 6400 आ रहा है ना, 80 का स्क्वायर करने पर 6400 आ ही रहा है, तो 80 के आगे होगा ये नंबर, यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 80 प्लस का एक्स स्क्वायर, 80 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा ये नंबर। बात ठीक है, ये बात भी ठीक है। चलो अब ऐसे दो नंबर बताओ मेरे को 80 90 के बीच में है,
जिनका स्क्वायर करने पे आपको पीछे 4 मिल जाए, या तो वो नंबर 82 होगा या वो नंबर 88 होगा, यही केस होगा। या तो पीछे 4 इसकी वजह से आएगा या पीछे 4 इसकी वजह से आएगा, बाकी तो नहीं आ सकता ना 4 80 और 90 के बीच में। ठीक, अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे वो मैं देखूँ। इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करो, 300 वो और 100 वो, 400 उसमें से 336 डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 336 नहीं 44 है ना, तो 356 डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 7744 का डिफरेंस 81 से कितना आ रहा है, 356 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 6400 है और ये कितना है 7000 है, तो 600 तो वही हो गया, और कितना 700 ये 7 6 1344 डिफरेंस इसका आ रहा है। ये वाला नंबर मेरा 7744 किसके ज्यादा पास है, 8100 के ज्यादा पास है, तो मैं बड़ा वाला पोर्शन लूंगा, तो मैं 88 को लूंगा, तो मैं यहाँ 8 लिखूंगा, तो मेरा आंसर 88 हो जाएगा। तो ये अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मेरा जो स्क्वायर है 7744 का जो स्क्वायर रूट है वो 88 है, यानी कि मेरा जो 7744 है वो स्क्वायर है किसका, 88 का। ये बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो तो आगे और समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा में क्या होगा, वही होगा जो पहले होगा। 7744 कोई नंबर है, 7744 कोई नंबर है, स्क्वायर हो रहा है, ये किसका स्क्वायर हो, क्या है इसका रूट निकालना है, तो 4 स्क्वायर, इसका नंबर 4 आ रहा है पीछे, ये 4 है, किसका स्क्वायर हुआ होगा, या तो 2 का स्क्वायर होके आया होगा या 4 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर होके आया होगा। तो मेरे आंसर के मुझे 2 पार्ट करने थे तो मुझे मिल गए ना, या तो पीछे 2 होगा या पीछे 8 होगा, ये फिक्स हो गया कि इन दोनों में कोई एक होगा पीछे मेरा। अब 7744 को आप ये देखो ये किस नंबर के आसपास है, किस परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, तो ये 80 का स्क्वायर कितना होगा, 6400 हो गया, और 90 का स्क्वायर कितना, 8100 हो गया। आप हमें 10 का मल्टीपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो बेटर रहता है, 10 का मल्टीपल लो, आराम से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 80 90 के बीच में कहीं नंबर होगा ये, तो देखो क्या क्या ये नंबर यहाँ पे कहीं लाइक कर रहा है, 6400 से बड़ा ही है, 7744 और 81 छोटा है, तो इसका स्क्वायर रूट कहीं यहाँ आएगा, ये ठीक बात है। अब 80 90 के बीच में से 2 नंबर बताओ मेरे को जिनका स्क्वायर करने के पीछे 4 आ सकता है, या तो वो नंबर 82 हो सकता है तो पीछे 4 आएगा, या तो वो नंबर 88 होगा तो पीछे 4 आएगा, या तो वो नंबर 82 होगा या वो नंबर 88 होगा। अभी देखते हैं कौन सा। अब यहाँ 7744 है, अब मैं इनका डिफरेंस चेक करता हूँ, 7700 से कितना ज्यादा है 8100, 400, हाँ ठीक है, तो 7000 खत्म हो गया, 400 जोड़ दो इसमें 8100 हो जाएगा, 8144 यानी कि 356 ज्यादा है, ठीक, इनका डिफरेंस 356 है। यहाँ देखो 6400 से 7744 कितना ज्यादा है, 600 तो एक और 7 6 13 1344 का अंतर है दोनों। आपको फिर डिफरेंस जहां कम आ रहा है ना, जिसके पास वो नंबर ज्यादा पड़ रहा है, क्लोजर नंबर जिसके पास है, क्लोजर जिसके पास होगा उसका आप वही लेंगे। इसका जो नजदीक नजदीकी मामला है वो 8100 के आसपास है, 8100 से ही, इसका मतलब आप बड़े वाले नंबर को लेंगे, तो आपका आंसर 88 हो जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आगे स्टेप क्या है, the number 7744 lies between 6400 and 8100, therefore the square root 7 lies between 80 90, ये वही बताना चाह रहा है, बता देता हूँ। उस क्वेश्चन करने का तरीका और है, वो बता देता हूँ। किसका था क्वेश्चन, क्या है मेरे पास, 7744, ठीक है, 7744 का रूट निकालना है। एक बात तो तय है कि यहाँ पे 2 पार्ट में आंसर आएगा, या तो यहाँ 2 होगा या 8 होगा, इसको छोड़। मैं कह रहा था कि ये 6400 और 8100 के बीच में है, ठीक, यानी 8 का कितना होता है 6400, उससे तो ज्यादा ही आने वाला। आप ना इन दोनों के बीच में कई नंबर आ रहा होगा, या तो वो नंबर 82 होगा या वो नंबर 88 होगा। आप मेरे को 85 का स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर बताओ, है ना, कितना होगा, ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 आ रहे हो, जोड़ जोड़ के 10 हो रहा हो, गुणा करना बताया था, 85 इसका कितना हो जाएगा
5 × 5 और इससे एक बढ़ा के गुणा कर दो, 8 नंबर। क्या 72 से 25 आंसर आ रहा है? और 77 44 तो 72 25 से बड़ा है। इसका मतलब मेरा ये जो आंसर आएगा, ये जो रूट इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 85 से बड़ा आएगा। और उसके ऊपर कौन सा नंबर है? क्या 88 नंबर है? तो मेरा आंसर 88 होगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ऐसे जल्दी हो जाएगा मेरे से। है मैं 5 वाले का देख लूंगा, क्योंकि 5 तो हर लाइन में आएगा ना, हर एक कॉलम 5 तो आएगा। 80 90 के बीच में 5 आएगा, 85 90 से 100 के बीच में 95 आएगा। तो चेक कर सकते हैं आराम से। अगर उसके पहले पढ़ रहा है तो फिर 82 हो जाता, उससे बाद पढ़ रहा है 85 के बाद आ रहा है वो नंबर, तो फिर 88 हो जाएगा। बस ऐसे आप आराम से कर। 2304 के बारे में कुछ कहना चाह रहा है कि 2304 का स्क्वायर आप हमको बताओ। अभी बता देते हैं। 2304 के बारे में बात करेंगे। पीछे 4 आ रहा है, 2 से आ रहा होगा या फिर 8 से। अब 2300 को देखो, 2300 2500 से छोटा है और 1600 से बड़ा है। यानी कि 40 का स्क्वायर देखा आपने, 40 का स्क्वायर, और यहाँ आपने किसका स्क्वायर देखा? यहाँ आपने 50 का स्क्वायर देखा। ठीक। अब आप ना 40 और 50 के नंबर होगा। आप 45 के बारे में क्या जानते हो? स्क्वायर ऑफ 45 क्या होगा? 2025। क्या 23 और 2025 छोटा है? नहीं, बड़ा है। दुकान लेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो मेरा स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा? क्या 48 आंसर हो जाएगा? यहाँ 42, यहाँ 48, तो मेरा आंसर 48 हो गया। क्योंकि 2300 जो है वो बड़ा है ना 2025 से, तो 45 के बाद आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो आ गया 48। ऐसे आप कर लो। वैसे करना है तो 4 का 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500। डिफरेंस देखना है तो 2300 4 का डिफरेंस देख लो। इससे कितना दूर है? ये 196 अंक। इससे कितना दूर है? 700 कुछ दूर। तो इसके पास पड़ेगा। इसके पास कौन सा नंबर है? 50 के पास। क्या 48 मेरा 50 के पास पड़ता है? हाँ, तो मेरा आंसर हो गया 48। और मैंने वैसे कल ही बताया था, आपको किसी भी स्क्वायर नंबर का, किसी भी ऐसे नंबर का रूट निकालना है जो 50 के आसपास पड़ता हो, तो कैसे बताया? ये क्या है? ये 50 - 2 है। कैसे निकालोगे? 04 तो लास्ट में आएगा, 25 में से 2 घटा दो, क्या 23 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या 2304 हो जाएगा। और आसान से कल बता चुके हैं, फिर भी 2 3 तरीके हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 12544। स्क्वायर रूट निकालना है 12544। पीछे 4 है, 2 केस के रहता है, 2 हो गया 8। अब देखो आप 12500 के बारे में बात करेंगे कि किसके पास पड़ता है। आपने 100 का स्क्वायर खोजा, 10,000 होता है। और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 110 का स्क्वायर क्या होगा? 12,000। और 120 का स्क्वायर क्या होगा? 14400। ठीक, यहाँ पता कर लूंगा, या तो ये नंबर 112 होगा या ये नंबर 118 होगा। यही तो होगा। किसके पास पड़ रहा है? देखो यहां से कितना गैप है? 21, 121 125 है, 400 है ना। 400 का अंतर ही तो आ रहा है, तो यहाँ तो अंतर 400। यहाँ अंतर कितने का? ये 12,000 है, यानी 125 125 कितना है? ये 24। यहाँ 21 का अंतर है, यानी 2100 का अंतर है। 2100 क्यों? 1900 का, 1900 का अंतर यहाँ। तो नजदीक किसके है ये? क्या 110 के नजदीक है? 110 के नजदीक है ना। तो मैं क्या 112 आंसर नहीं ले लूंगा? 110 प्लस में कितना 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना? 1102। इसको जोड़ दो तो क्या 112 आंसर हो जाएगा, है ना। क्या 112 के पास पड़ेगा ये? हाँ, 112 के पास पड़ेगा ये। बस डॉट का यानी 112 मेरा आंसर, यानी 112 आंसर हो जाएगा। तो 112 का जो स्क्वायर है वो 12,544। ठीक है, जिसके पास पड़ता है उसको ले लेंगे। ये आपको फाइंड करने क्वेश्चन दे रखे हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। यही खत्म होता है आज का, बाकी कल करेंगे।